वालेकुम सलाम। और वो अक्सर हमें बातें बताया करते थे स्कूल में बारे में, और अक्सर स्टूडेंट्स का बताते थे, और हमेशा हमें यही कहते थे कि नमाज कायम करें। और ऐसी बातें मेरे बयान नहीं मैं कर पा रहा, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं। और मुश्किल बात है। ये सबसे छोटे साहबजादे हैं मुश्ताक साहब के। दरमियाने साहबजादे हसन मुश्ताक, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए। बातें तो बड़ी हैं, ठीक है, जो हमें मेरे बाप ने, मेरे अब्बू ने मतलब हमें समझाई और बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वो हमें एक बात की तकीद करते थे कि बेटा नमाज़ पढ़ा करो। आप भाइयों से भी बस यही गुजारिश है कि आप भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, ठीक है। और जिनके वालिदैन यहाँ मौजूद हैं इस दुनिया में, ठीक है, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ किया करें। और जिनके वालिदैन यहाँ से चले गए हैं इस दुनिया से, ठीक है, उनके लिए जन्नत फिरदौस आला मकाम अल्लाह अता फरमाए, ठीक है। बाकी प्यार मोहब्बत वालिदैन जैसा कोई भी नहीं दे सकता। सबसे पहले तो मैं स्कूल इंतज़ामिया, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के हेड ऑफ़ द प्रिंसिपल और आप सब स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि मकसद तो हमारा यहाँ पे बेसिकली इकट्ठे होने का यही है कि आज हम उनको अपनी उन दुआओं में शामिल कर सकें और उनकी मग़फ़िरत की दुआ में हम लोग सारे शामिल हो सकें, या उनकी यादों को ताज़ा करके हम लोग उनसे बहुत से ऐसे असबाक हासिल कर सकें जो उनकी ज़िंदगी में हम लोग नहीं कर पाए। ये दुख और जो ताज़ियत की घड़ी है जिसमें तमाम उसातिज़ा आप सब बच्चे शामिल हैं, इसमें हम लोग उनकी ज़िंदगी के उन किस्सों से या उन वाक़यात से या वो तमाम अल्फाज जो उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी में कहे या जो नसीहतें हम पर उन्होंने हमसे शेयर की, तो वो बातें आज हमें बहुत याद आएंगी। और हम लोग इरादा भी करेंगे कि हम लोग उन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, अमली हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि बातें करना और उन पर अमल करना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और बातें वही याद रहती हैं जिन पर अमल किया जा सके। तो बातें करने को तो बहुत सी हैं, उनकी ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात हैं। मुझे आज भी याद है जब बचपन में हम लोग उनके साथ इसी स्कूल के अंदर आया करते थे, तो यही प्ले ग्राउंड था या यही असम्बली हॉल था, और यहाँ एक सेंटर के अंदर एक छोटी सी बारादरी हुआ करती थी। और तब ज़फ़र साहब ने बताया, अभी बहुत ही एक अज़ीज़ दोस्त हुआ करते थे इनके, अकबर साहब मरहूम, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको कैंसर की बीमारी हो गई। तो इसी तरह हर किसी ने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, आपने, मैंने, जो भी लोग हैं, हर किसी का जो वक़्त है वो मुकर्रर है। तो हम लोग तो उनकी उस ज़िंदगी से वाकिफ़ है जो उन्होंने हमारे साथ घर में गुजारी, लेकिन उनकी स्कूल की जो ज़िंदगी है यहाँ या जो इस अदारे के अंदर जो उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी, उसके बारे में हमसे ज़्यादा ये स्टाफ और आप सब बच्चे जो हैं वो उसके शाहिद भी हैं और वो उसके बारे में इल्म भी रखते हैं। तो मैं ये बात बेजा कहना चाहूँगा कि इस अदारे को और इस स्कूल को बनाने के अंदर उन्होंने अपनी तमाम तरह की वो जो खिदमात हैं वो उनको सर अंजाम दिया, और उसकी इस अदारे की दरो दीवार को सांचने के अंदर उन्होंने अपने हर तरह का जो अमल था उसको वो बरूए कार लाते रहे। अभी भी जब से वो बीमार हुए या जब से उनको जो है वो हार्ट अटैक का मसला हुआ, हम लोग PIC लाहौर पंजाब कार्डियोलॉजी के अंदर एडमिट रहे। तमाम स्टाफ आज़ा वहाँ पे उनको उनका हाल पूछने के लिए आते रहे वक्फा ब वक्फा। तो उसके बाद जब घर आ गए हमने, तो सारे ही बड़े पुरसकून थे कि अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है और उम्मीद थी कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन ये
उन्होंने इतना प्यार था उनकी आंखों के अंदर या उनके दिल में, सबके लिए इतना प्यार था कि वो कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो हमसे इस तरह से बिछड़ जाएंगे या वो इस तरह से हमें इस दुनिया के अंदर जो है वो छोड़ जाएंगे। जब उनके इंतकाल की खबर मुझे मिली तो मेरे वालिद साहब के बाद जिस तरह मैंने अपने वालिद साहब के इंतकाल की खबर सुनी, जिस तरह सदमा हुआ था, बिल्कुल ये मेरा खुदा गवाह है। अल्लाह ताला का भी फरमाना है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम माल का दारोमदार नीयतों पर है और अल्लाह ताला नीयतों से बखूबी वाकिफ है। तो जैसे मेरे जज्बात मेरे वालिद साहब की वफ़ात पर थे, बिल्कुल ऐसे ही मेरे जज्बात राना मोहम्मद मुश्ताक साहब की वफ़ात पर भी बिल्कुल ऐसे ही थे। तो मैं उनके लिए हमेशा दुआ गो रहूँगा कि अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, शरीफ नफ्स इंसान थे। उनका इस अदारे में तो क्या मैं समझता हूँ कि इस हुजरा में भी, क्योंकि हम ज़्यादातर तो इस हुजरा के लोगों को जानते हैं ना, तो इस हुजरा में भी उनका कोई सानी हमें नहीं मिलेगा। जिस तरह का उनका अखलाक था, अच्छे अखलाक के अमल इंसान थे, बड़े मेहरबान इंसान थे और जिस तरह की उनकी खिदमात इस अदारे में रही हैं उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और उनके बच्चों के बारे में भी मेरी यही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको भी सब्र जमील अता फरमाए और अपने वालिद साहब का इस दुनिया में भी नाम रोशन करें और आखिरत में भी उनका नाम रोशन करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, उस पर रहमतें होती हैं। और इस बाबरकत महफिल में हमने रिक्वेस्ट की हाजी राना एजाज हुसैन साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं। बच्चों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने लब्बैक कहा, वो भी यहाँ आ गए। तो उन यादों को हम यहाँ ताज़ा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप भी उनसे पढ़ते रहे हैं, हम उनके साथ नौकरी करते रहे हैं, उनके साथ बड़े साल गुजारे। तो वो कुछ बातें होंगी टूटी फूटी सी, कोई इधर से आ जाएगी, कोई उधर से आ जाएगी, इसमें कोई तसलसल नहीं बन सकता। उसकी एक वजह है, पहली वजह तो ये है कि इस सिलसिले में ये जो दुख की घड़ी है, ये जो दुख का मुकाम है, उसमें अल्फाज ही साथ नहीं देते। और फिर जो इंसान जिसके साथ मोहब्बत ही इतनी ज़्यादा हो, जिसके साथ प्यार ही इतना ज़्यादा है कि अब जब उनको देखते नहीं है तो दिल में घबराहट सी होती है, तो फिर अल्फाज साथ नहीं दिया करते। मोहब्बत का मुकाम ही यही है। तो हाजी राना मोहम्मद मुश्ताक मरहूम, उनके मतलब अल्फाज तलाश करना, उनकी बातें करना मेरे तो बस में नहीं है। उनके साथ 1990 से लेके 1995 तक 5 साल का दौरानिया यहाँ उनके साथ, जब वो भरपूर जवान थे तो उस वक्त भी उनके साथ यहाँ मैंने अपने 5 साल गुजारे हैं। वो जो 5 साल मैंने उनकी जवानी के गुजारे हैं, आप जवान हो रहे हो, हम बुढ़ापे की तरफ रवा दवा हैं, वो हमारा साथ छोड़ गए हैं। लेकिन जब वो जवानी के दिन हमने इकट्ठे गुजारे, जब उनको मैं देखता हूँ, उनको उन दिनों को तस्वर में लाता हूँ, तो दिल को सुकून होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि दार जवानी तौबा करदन, दार जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी अस्त। जो लोग जवानी में मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, हमेशा शराफत की ज़िंदगी गुजारी, दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत का वक्त गुजारा, तो वो बड़े अजीम लोग होते हैं। वो 5 साल जो पहले मैंने उनके साथ यहाँ स्कूल में गुजारे, उनकी जवानी में, अब उनके बच्चे हैं, उस उम्र तक पहुँच चुके हैं। तो आपको मैं यहाँ बुला के यही आपको बावर कराना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे अजीम इंसान की औलाद हो, ऐसे अजीम बाप के बेटे हो, जिनका सानी यहाँ कोई नहीं। अजीज़ तलबा, ये जो चोट होती है ना, जिसको लगती है दर्द उसे होती है। ये जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं ना, ये दर्द को वक्ती तौर पे महसूस ज़रूर करते हैं, लेकिन जिस बंदे को चोट लगी होती है, तकलीफ़ दरअसल उससे ही होती है। ये कन्फर्म एक हकीकत है।
तो जिसका बाप फौत होता है ना, उसे पता होता है कि बाप की मोहब्बत क्या होती है और बाप की कमी क्या होती है। और जिस बच्चे की माँ नहीं ना होती, उसको पता होता है कि माँ क्या चीज़ थी। जब मैं उठता था तो माँ मुझे खाना पका के देती थी, और जब अब उठता हूँ तो माँ नहीं है तो मुझे खाना देने वाला कोई नहीं है। उसको कपड़े खुद इस्त्री करने पड़ते हैं। ये छोटा जो इनका साहबजादा है हसन मुश्ताक, इसने चंद एक बातें की थी। मुश्ताक साहब से मेरी बातें होती रहती थी। मैंने पूछा था, मुश्ताक साहब क्या प्रोग्राम है, रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे? तो मोहतरम मुश्ताक साहब कहा करते थे कि मेरा इरादा है कि मैं अपने साहबजादों को कोई यानी बिजनेस वगैरह को कारोबार करवाऊंगा। और छोटे साहबजादे के बारे में यही कहा करते थे कि यानी करीब करीब जो उनकी बात थी कि मैं एक जो शॉप उसे बना के देना चाहता हूं और ख़ुद उसके साथ एडजस्ट हो जाऊंगा। ठीक है, अब बड़े भाई जो एहसन मुश्ताक हैं बना देंगे, पैसा इनके पास, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कमी है तो बाप की कमी है। एहसन मुश्ताक जो है हमज़ा मुश्ताक को शॉप बना देगा, हमज़ा मुश्ताक की ख्वाहिश के मुताबिक, अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक बना देगा, लेकिन कमी इस चीज़ की महसूस होगी कि उस शॉप पे जब हम जाएंगे, हम ख़रीदारी के लिए जाएंगे तो मुश्ताक साहब नज़र नहीं आएंगे, जिसके साथ हम मजाक कर लिया करते थे, जिसके साथ हम हंस के बात कर लिया करते थे। इन बच्चों के साथ जब बात करेंगे ना, जब जाएंगे इनका सामना करेंगे तो एक लम्हे के लिए झिझकेंगे, एक लम्हे के लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। मुश्ताक साहब के साथ जब भी आमना सामना होता था मुस्कुरा के बात किया करते थे। इजाज़ साहब बैठे हैं, सामने बैठे हैं, इनसे जब मुलाकात होती है तो मुस्कुरा के बात कर लेते हैं, मजाक भी कर लिया करते थे, लेकिन जो ताल्लुक़ मुश्ताक साहब के साथ था इन बच्चों के साथ नहीं है। बहरहाल ऐसे मुश्ताक से मैं गुजारिश करूंगा कि छोटे भाइयों को बिल्कुल अपने वालिद मोहतरम जो इनके बारे में प्लान बना के गए हैं उस प्लान को जारी रखें। तो जे रब्बा मैं वेखा अपने अमला वल्ले, जे रब्बा मैं वेखा अपने अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे रब्बा मैं देखा तेरी रहमत बख्शिश वल्ले, जे रब्बा मैं वेखा तेरी रहमत तेरी बख्शिश वल्ले, बख्शे जान असी अलल्ले तलल्ले। छिन गए, जुदा हो गए या छिन गए हमसे हमारे इदारा के सरबरा सर हाजी मोहम्मद मुश्ताक साहब। कर दिया दस्ते अजल ने, कर दिया दस्ते अजल ने कितनी उम्मीदों का खून। मुद्दत के बाद पैदा होते हैं, मुद्दत के बाद होते हैं पैदा कहीं ऐसे असातिज़ा, मिटते नहीं दहर से जिनके निशान। मौत अंताई मुखलस इंसान, शफीक टीचर, मेहरबान टीचर जनाब हाजी मोहम्मद मुश्ताक साहब के एजाज़ में मुनक़्क़द की जा रही है। तमाम असातिज़ा की और अज़ीज़ तलबा इसमें आपकी कावत शामिल है। आप सब उसको अच्छी तरह, उस इंसान को अच्छी तरह जानते हैं। वो कितने बेहतरीन उस्ताद थे, कितने मुहिब्बे वतन थे, अदारे के साथ उन्हें कितनी लगन और कितना प्यार था, अपने काम से कितनी मोहब्बत रखने वाले इंसान थे। आज वो हम में नहीं। अजीज तलबा, हकीकत है मुझसे आज बोला नहीं जा रहा। मेरे जज्बात जो हैं वो इतने बेकाबू हैं कि मैं आवाज़ नहीं और साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी याद में कुछ न कुछ बातें तो ज़रूर कही जाए। हम इकट्ठे जो हुए हैं उनकी याद मनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनका जिक्र खैर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो बेटा मेरा उनका बहुत लंबा साथ, क्योंकि वो मेरे कज़न थे, मेरे मामू के बेटे थे। घर में भी हम इकट्ठे रहते थे, साथ साथ हमारे घर थे। हर खुशी गमी दुख सुख में हम एक इकट्ठे हुआ करते थे, मशावरत करते थे। कभी वो मुझे बुला लेते थे, कभी मैं उन्हें बुला लेता था। मुख्तलिफ अमूर पर डिस्कस किया करते थे और अदारे में भी हम इकट्ठे ही आते थे जाते थे। बच्चे भी और साजा भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। कभी हमें कभी कोई रंजिश नहीं हुई थी, कुर्बत ही कुर्बत थी, प्यार मोहब्बत ही था। दोस्त जो हैं वो मिसालें दिया करते हैं और बच्चे भी इस चीज़ से वाकिफ़ थे कि कभी क्लैश नहीं हुआ था हमारे अंदर।
बड़ी प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी हमने बसर की और ये मुख्तलिफ शोबे में हम एक दूसरे की रहनुमाई किया करते थे। यही एक अच्छी बात होती है कि एक अच्छे इंसान की, अच्छे दोस्तों की, कि वो कदम कदम पर एक दूसरे को गाइड करते हैं, गाइडलाइन फराहम करते हैं। तो अजीज़ तलबा, आप ये जो सीनियर क्लासेस हैं जिनके यानी कि पीरियड थे उनके पास, वो पढ़ाया करते थे, वो जानते हैं कि उनका पढ़ाने का अंदाज़ कैसा था, किस तरह, किस लगन के साथ, किस प्यार मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ वो आपको इल्म के ज़ेवर से आरास्ता किया करते थे। पीरियड मिस करना उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं था। स्कूल में आकर वो अपनी ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से निभाया करते थे। जैसे कि अभी आपके असातिज़ा कराम ने मिसाल दिया है कि आपने उन्हें, जब वो अलील हुए, तबीयत उनकी ख़राब हुई, बीमार हुए, अस्पताल से फारिग हुए, डॉक्टरों ने, हम बड़े पुरुमीद हुए थे, तमाम यानी कि असातिज़ा जो हैं, दोस्त जो हैं, वो सभी सब पुरुमीद थे कि अब वो एक क्राइसिस से निकल आए हैं, बड़े मरहले से वो निकल आए हैं। अल्लाह ताला ने करम किया है कि अब वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं। स्कूल में हाजिर हुए, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो हमें बड़ी यानी कि खुशी की बात महसूस हुई कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो रही है। लेकिन अल्लाह को कुछ ऐसे ही मंजूर था। बाद में थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, हल्का सा अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला को ऐसे ही मंजूर था, क्योंकि ये एक अटल हकीकत है, मौत, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कुल्लू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है।